उफ माय गोट, हाय मेरी बकरी। देखो यार, तुम लोग बात कर रहे होगे यार कि ये प्रेडिक्शन तुमने की हुई थी कि सेंचुरी मारेगा, बूबी की सेंचुरी आ रही है। भाईजान एक ही दिन में 250 मार ली, एक ही दिन में 100 से ज्यादा रन बनाए कि नहीं, पहले तो इस बात पर यहाँ पर भी लड़ाई हो जाएगी हमारी। बनाए एक ही दिन के अंदर से 100 यार, 80 रन के ऊपर क्यों आउट हो गया बूबी। जो भी यार बड़ी बेहतरीन इनिंग्स खेली है। और ये बात है कि पहले भी 61 रन बनाए हैं, फिर 80 रन बनाए हैं, तो इसलिए को 140 रन की इनिंग खेल के गए एक ही दिन के अंदर मेरा दोस्त बूबी। सबसे बड़ी बात ये है कि 3 लगातार 50s मार दी हैं मेरे दोस्त ने। और क्या चाहते हो तुम लोग, 2 टेस्ट मैचेस 3 50 साउथ अफ्रीका के अंदर। भाईजान बोलेंगे फट्टा है, बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बनाते रहो, पूरी दुनिया जो है बोलती रहे। जो भी हो, पाकिस्तान से बाहर 3 50 मार चुका है, वो भी 2 टेस्ट मैचेस के अंदर। आपका इस वक्त जो बैटिंग लाइनअप है उसमें इससे ज्यादा सॉलिड बैटर कोई भी नहीं है। स्पेशली इन मैचेस को भी अगर आप देख लें तो जो हाल किया है, शान मसूद ने बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन की, बड़ी खूबसूरत सेंचुरी उन्होंने भी खेली है। सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, नहीं सबसे पहले बात करेंगे आज के स्टार हमारे बूबी। बूबी यार तुम क्यों आउट हुए हो यार? मतलब यार एक तो 200 रन्स की ओपनिंग पार्टनरशिप कर दी है, चल रहे हैं आराम आराम से चल रहे हैं। इधर शानी ने सेंचुरी मारी है, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है और बस सारा सी कंसंट्रेशन ऊपर नीचे हुई है। एमी मुफ्ते में आउट हो गए यार, मुफ्ते में विकेट। उनको भी समझ नहीं आ रही थी, बॉलर जो है वो बिल्कुल खुली आंखों के साथ बेहोश हुए हुए थे, आंखें खुली है लेकिन सोए हुए भागते हुए बस बॉलिंग करा रहे हैं। अचानक से जो है उनको विकेट मिल गई, उनको भी यकीन नहीं आया कि अबे यार टोटली सेट 80 रन के ऊपर बैठा हुआ था मेरा दोस्त, खूबसूरत बैटिंग कर रहा था, सुबह भी अच्छी बैटिंग कर रहा था, उसके ऊपर भी आएंगे। निहायत थी लूसी और 3rd क्लास बॉल के ऊपर सुबह ये आउट हुए हैं, जिसके अंदर सबसे हाईलाइट ये है कि एक बच्चे 18 साल के बच्चों को ये विकेटें दे रहा है, उधर कोहली जो है वो कोनियां मार रहा है। वो ऑफ साइड की जो बॉल होती है उसके ऊपर पीछे कैच दे रहा होता है, हमारा दोस्त जो है वो लेग साइड वाली बॉल के ऊपर। ये कोई पहली दफा नहीं है कि बूबी ने वाइड बॉल के ऊपर जो अपनी विकेट दी है यार। ये तो इसके खिलाफ आप ये करेंगे, इसको पूरा दिन बाहर कराते रहेंगे, सिर्फ एक जो है लेग पे फेंकेंगे, टच करके कंफर्म जो है, कीपर भी पहले पहुंचा हुआ होता है, इशारा वो कर देता है और फिर इस तरह आउट करना है। ये इसका प्लान बना दी। उसकी ऑफ साइड ऑफ है कोहली की, इसकी लेग से बाहर जो है बॉल नेगेटिव लाइन के ऊपर बॉल करा दो, ये कैच दे देगा। हद हो गया है यार, ऐसे बूबी पहली दफा नहीं हो रहा तेरे साथ, ये फिर आउट हुआ है उस वक्त भी। सुबह हमारे बस यही 2 आखिरी उम्मीदें थी, रिजी और बूबी, जिस तरह की हम बात कर रहे थे। बूबी आउट हुआ, उसके बाद रिजी ने थोड़ा बहुत रेजिस्ट किया, वो भी आउट हुआ। जो खूबसूरत शॉट खेली है मेरे दोस्त रिजू ने, वाह वाह। इसको भी अचानक ना ब्रेन फार्ट मोमेंट एक इनका आता है, सब सही चल रहा होता है, अचानक दिमाग के अंदर कोई एक आवाज़ सी आती है और फिर इस किस्म की कोई शॉट खेल लेते हैं। इतनी गंदी शॉट खेल के आउट हुए हैं। बाकी हमारी टीम में कोई बैटिंग है ही नहीं। जो राय से बैटिंग थी वो कर रहा था साइम अयूब, वो वैसी बैटिंग नहीं कर रहे इन दोनों इनिंग्स के अंदर, तो हमारे तो वैसे भी नुकसान हुआ है। 100-150 रन तो इधर निकाल लो 2 इनिंग्स में जो उसने करने थे, और उसके बगैर जो हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बस ठीक है यार, इससे ज्यादा हम क्या ही देंगे। फड्डे हो रहे हैं बूबी के ऊपर, बॉलें मार रहे हैं उनके बॉलर, छोरा तब गए। ये गोरे यार थोड़ा सा जो है ना वो दिल जिगरा रख लो यार। हाँ भाई, पता है हम हार रहे हैं भाई, देखो हम फिर भी ढीटों की तरह पहुंचे हुए, हम हारते जा रहे हैं, कब से हार रहे हैं। ये 2 सेशन हार जाए ना, ये पागल हो जाते हैं, लड़ने मरने को तैयार होते हैं, बॉले मार रहे हो उसे। भाई टेक इट इजी यार। बूबी तो ऐसा बंदा यार जो बेचारा, मैं तो कभी इसको कोई फड्डे शड्डे करते देखे नहीं, बल्कि थोड़े कर लिया कर भाई, तो थोड़ी सी एग्रेशन दिखा दिया कर बूबी। ऊपर से इसको कप्तान बनाया हुआ था, तो वैसे ही पूरी टीम की एग्रेशन खत्म हो गई थी। तो बूबी जैसे बंदे के साथ तू फड्डे कर रहा है भाई, ये अब ये हरकतें आगे। मैं दूसरों के डर गया था, मैंने कहा इसी कॉन्सेंट्रेशन खराब कर रहे हैं, इसके ऊपर गाल गलोच करेंगे। और फिर वो तो खैर शुक्र है कि अंग्रेजी आती है तो इतनी दिल पे लगती नहीं उनकी बातें। खैर भाई, फिर एक ही दिन में बना तो लिए ना, 100 रन से ज्यादा तो दिखा दिए तुम्हें बूबी ने बना के। मान जाओ मुझे पीर मानो, सब 100 रुपया भिजवा ताकि मैं अमीर हो जाऊं। लेकिन ये टीनेज बच्चों को विकेटें देने की जो है, पता नहीं क्या शौक हो गया इसके, टीनेज बच्चों को विकेटें देता है। पूरी ओडीआई सीरीज में मेरे ख्याल में इसको देता रहा मखप्पे को, और अभी भी यहाँ पे टेस्ट के अंदर भी, और वो भी गंदी बॉल के ऊपर आउट हो रहा है। टीनेज बच्चों को टेढ़ा होके कंधे से यूं मतलब पूरी किडनी के अंदर इतनी जोर से कंधा मारते कि अगले को हर्निया हो जाए। ये ट्रीटमेंट होती है बच्चों के साथ। खैर भाई, उनके जो बॉलर इनसे लड़ छड़ रहे थे, वो जो तप चढ़ी हुई थी, जाके बवूमे से लड़ो भाई तुम लोग। बवूमे ने तुम लोग को दोबारा बॉलिंग के अंदर लगा दिया ना, कि फॉलो ऑन इनको करवाओ दोबारा से बॉलिंग। भाई ये एक दफा तो फंस गए थे। आज अगर आउट ना होता ना बूबी, ओए होए होए, तो उन्होंने पूरी रात जो उसको इतनी गालियां देनी थी ना। खैर बवूमा भी बड़ा तेज है, उसने इनको बताया कि भाई हमने ज़्यादा टेस्ट मैचेस तो खेले नहीं है, अगले WTC का तुम लोगों ने फाइनल भी खेलना है। तो उसने सारे चस्के इनको दिलवा दिए कि 2-2 दिन बैटिंग किस तरह करते हैं, उसके बाद फिर 2-2 दफ़ा जब बॉलिंग करानी पड़े तो वो भी क्या होता है। सब T20 आई के बॉलर्स हैं, इनको तो वैसे ही नहीं पता होता कि भाई टेस्ट की क्या बॉलिंग होती है। तो इसी से पता चलेगा कि अभी 10 आउट किए, दोबारा से लगा दिए, दोबारा 10 आउट करो इनके आप। लेकिन जाके बवूमे को पढ़ो यार, तुम लोग बाबर को जो है गालियां शालियां दे रहे थे। एक दफा तो हालत खराब हो गई थी, 200 रन पर बैठे हुए थे। अगर आज कोई भी आउट ना हुआ होता तो बहुत ही मजा आता।
एंड में आके एक तो बूबी की सेंचुरी नहीं हुई उसका तो दुख है ही, लेकिन जो ये बात ना कि यार अगर आज नॉट आउट जाते तो बड़ा मजा आ रहा था, 220 230 रन बनाए हुए होते, बहुत जबरदस्त एक मैसेज चला देता कि चलो कोई फाइट बैक कर ली पाकिस्तान ने। पूरी रात जो है टेंशन में रहते, अगले दिन फिर आके जो है वो थका थका कर रहा होता, और बूबी ने भी बैटर दोनों ने, शानी और बूबी दोनों ने जो है फ्रेश होके आना था। खैर इसी पे बात करना चाहूँगा शानी की कि यार क्या खूबसूरत बैटिंग करके गया है अभी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सेंचुरी मारी, बहुत ही सॉलिड। ये मैं आपको बता दूं ये इनिंग्स इसके लिए इतनी ज़रूरी थी क्योंकि ये मैं अभी से प्रेडिक्ट कर लेता हूँ, पूरी इन्होंने कोशिश की होगी पाकिस्तान हमारा जो कॉमेडी बोर्ड है कि इसको बस कप्तानी से हटा दो, क्योंकि इनको समझ तो आती नहीं। वो जो स्टेरिक लगाया हुआ था ना उन्होंने पहले, उससे से पता चल रहा था कि भाई इनके कोई इरादे विरादे ठीक नहीं, इन्होंने किसी और को कप्तान बनाना है। टेस्ट मैच का जो उन्होंने लिस्ट बनाई थी उसके अंदर एक स्टेरिक लगाया हुआ था कि पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट में फलाने कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कैटेगरी ए में कि बी में, सब्जेक्ट टू द कंडीशन के ये जो है कप्तान रहेगा कि नहीं रहेगा। तभी से मैं समझ गया था कि भाई जान इनके दिमाग में कोई 2-4 किस्म की और किस्म की चीज़ें चल रही थी। तो शुक्र है कि सेंचुरी मारी, वरना इसको कप्तानी से भी हटाना था और टीम से भी निकालना था। जो हमारे कॉमेडी बोर्ड 3 महीने तक तो कुछ एक चीज़ रख नहीं सकते ना, हमारा तो यही बस चल रहा होता है कि 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलना, कॉमेडी भी तो देनी है, एंटरटेनमेंट चलती रहनी चाहिए पूरी दुनिया को। तो खैर अच्छा हुआ कि इसने सेंचुरी मार दी, अभी भी शायद हटा दें, अभी भी प्रेडिक्शन मेरी वही है कि शायद अभी भी इसको कप्तानी से हटा देंगे, लेकिन फिर भी सेंचुरी बहुत टाइम पे मारी है, बहुत ही खूबसूरत इनिंग्स खेली है। और अगर खड़ा रहता, बूबी भी साथ खड़ा रहता तो बहुत ही मजा आ जाता यार, फॉलो ऑन के बाद वो ऐसा जबरदस्त करारा किस्म का आप जवाब देते। खैर भाई वही हुआ कि हमारी जो पहली इनिंग्स थी उसके अंदर टोटली फेल हो गए, 190 रन हमने बनाए थे, ऑल आउट हुए थे, और अभी दूसरी इनिंग्स के अंदर 200 की ओपनिंग पार्टनरशिप हमने कर ली। वही बात है यार, हम एक बारी में जो है ना, हमें जरा थोड़ा सा टाइम लगता है हमें चीजें समझने में। एक दफा बैटिंग की, हमें पिच की बिल्कुल समझ आ गई थी, दूसरा चांस दे के तो देखें सर, आप दूसरा चांस तो दें, मुझे एक और मौका दें, मैं आपको प्रूव कर दूंगा। वही वाले हमारी हरकतें इसी वक्त दे दिया। अगर बीच में ये बैटिंग कर लेते ना साउथ अफ्रीका वाले आके और 2 सेशन में बैटिंग करके हमें कह देते कि आ जाए, खुदा की कसम उन्होंने फिर से कोलैप्स हो जाना था, ये इनका टेम्पो टूट जाता, फौरन ताज़ा होना कि अच्छा यहाँ पे इस पिच के ऊपर ये नहीं करना, तो फिर ये करते रहते हैं। बट खैर उम्मीद सिर्फ यही थी कि बूबी खड़ा रहेगा और शान, इन दोनों से मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये कुछ लंबा लेके जा सकते हैं। लंबा तो वो लेके चले गए, लेकिन यार अभी भी कम है, 2 और दिन का मैच भी पड़ा हुआ है, 2 दिन और कौन बैटिंग करेगा, उम्मीदें तो कोई नहीं है। बट चलो यू नेवर नो, कोई मुआवजा हो जाए, कुछ हो जाए। शानी ने आज तो पूरा कर ली है, अब शानी भी अगर खड़ा रहे 50-70 रन और बना दे और कोई और बंदा भी आगे सेंचुरी मार ले भी, तो खैर है कि नाइट वॉचमैन भी जो भेज दिया, मैं उसके इतने ज़्यादा हक में नहीं हूँ। एमी मुफ्त में एक और अगर आउट हो जाता है इस वक्त, कोई ऐसी शाम वाम तो हो नहीं रही थी, बॉल ऐसी कोई घूम छूम रही थी, बॉल भी कोई नई नहीं थी कि आपने जो है फॉरन नाइट वॉचमैन को भेजा है। वैसे ही पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आ जाता, साउथ अफ्रीका जो है चढ़ जाता कि बस इनका अपने गेट खोल दिए। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये करना चाहिए था। खैर मासूम ने जो है वो बचा लिया, आउट नहीं हुआ, लेकिन कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं तो नहीं, लेकिन फिर भी सोचने में क्या जाता है यार, खड़े हुए तो हैं, शानी खड़ा हुआ है, रिजी भी कुछ कर ले, कोई नहीं, अपने अपने स्कोर ही करके चलो, सेंचुरियां तो मारो ना यार कम से कम। साइम अय्यूब की ये खबरें आ रही हैं कि भाई उनको लंदन रवाना कर दिया गया है, उनकी इंजरी जो हो गई थी उसके ऊपर उनको लंदन। मैंने मेरे ख्याल में आप लोगों से ये बात कर रहे थे, अपने दोस्त के साथ ही लगा हुआ था कि भाई अभी सोशल मीडिया के ऊपर इतना ज़्यादा शोर मचा हुआ था ना कि इस दफ़ा मेरा ख्याल में कोई ऐसी वैसी हरकतें नहीं करेंगे कि हल्के फुल्के किसी डॉक्टर को भेज देंगे, इस कोई चांस नहीं होगा। वैसे इस मैनेजमेंट के लिए भी, जो पीसीबी की मैनेजमेंट है उसके लिए भी तालियां होनी चाहिए कि ट्रीटमेंट जो वो कर रहे हैं वो उसके ऊपर सराहना पड़ेगा, क्योंकि मजाक उड़ाने के लिए तो हम लोग फॉरन आए हुए होते हैं, लंदन भेज दिया है। हमारे जो प्लेयर्स हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी कोई इतने दूध के धुले नहीं होते, वो भी अच्छे खासे बेवकूफ़ी होते हैं। डॉक्टर उनको कुछ कह रहे होते हैं, ये लोग कहते हैं डॉक्टर उनकी पता हो, फलाने हकीम ने मुझे ये कहा है, होम्योपैथिक इलाज कराऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बाबा जी से दम करा दूंगा, और उस तरह करके जो है ये लोग फॉरन ग्राउंड के अंदर पहुंचे हुए होते हैं कि नहीं यार मैं तो बाहर बैठ गया तो कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। हमारे प्लेयर्स भी कोई इतने अकलमंद नहीं है, तो ये भी इस किस्म की हरकतें कर रहे होते हैं। पिछले भी जो हम सब चीज़ें डॉक्टर पर डाल देते हैं ना कि फलाना डॉक्टर गंदा, ये डॉक्टर गंदा, पीसीबी की वो मैनेजमेंट गंदी, ऐसी भी कोई हालात नहीं है भाई, हमारे प्लेयर्स भी इसी किस्म के होते हैं। खैर साइम अय्यूब को भी लंदन भेज रहे हैं, आई एम श्योर लंदन में तो कोई काम का ही डॉक्टर होगा ना, जो भी होगा, जो भी वो कहेगा कि 3 हफ्ते 4 हफ्ते 3 साल जितना भी वो कहेगा, कम से कम वो काम का बंदा तो होगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि साइम अय्यूब कम से कम उनकी सुन लेगा और वही कर लेगा जो कि डॉक्टर कहेंगे, उस लिहाज से ही चलेगा। जज्बाती हो कि ज़बरदस्ती जो है वो मेरे ख्याल में खेलने की कोशिश नहीं करेंगे, जिस तरह हमारे कुछ पास्ट में भी हुआ है कि हमने ज़बरदस्ती जो है वो बॉलर्स को घुसा दिया था इंजरी के साथ वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर के, जाओ जाके 30% के ऊपर बॉलिंग कराओ, लेकिन कराओ। खैर दोस्तों ये थी खबरें पाकिस्तान के टेस्ट मैच से। अब देखना होगा कि अगले 1-2 दिन में क्या होता है, इसके ऊपर हम कोई मोजज़ा करते हैं या नहीं करते। वैसे तो पूरी तरह से साउथ अफ्रीका हम पर हावी ही है। ये फेस सेविंग हो रही थी, अगर बाबर जो है वो आज भी खड़ा रहता तो बड़ा मजा आता, कम से कम जो है 200-150 रन पे कोई आउट ना होता तो एक अच्छी फीलिंग आ जाती, कॉन्फिडेंस आ जाता कि चलो वक्त आने पर ऐसी इनिंग्स भी दिखा सकते हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच आज हुआ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है, सीरीज भी जीत चुका है, एपिसोड नंबर 531 होगी, तो भाई मैंने अपलोड कर दी थी, उसको भी आप लोग जाके देख सकते हैं। और पाकिस्तान के मैच के बारे में आपका क्या फीडबैक है नीचे कमेंट्स में मुझे दीजिएगा। बूबी की सेंचुरी हो जाती तो क्या ही मजा आ जाता, आज रात को कम से कम कोई खुशियां में नसीब हो जाती। खैर अपना ख्याल रखिएगा, I'll see you in the next video, बाय।